बच्चे और नमाज, बच्चों को नमाज पढ़वाना ये किन की जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। पार्क घुमाना ही जिम्मेदारी नहीं है, मॉडल मार्ट ले जाना ही जिम्मेदारी नहीं है, पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको नमाजी बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। कुरान क्या कहते? मालिक कायनात ने फरमाया, मेरे पैगंबर को फरमाया, मेरे नबी को हुक्म दिया, फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका। मालिक कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, वअमुर अहलक बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए, बीवी बच्चों को नमाज का आर्डर और हुक्म दीजिए। और साथ ही मालिक के कायनात ने फरमाया वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। समझ आई? यानी औलाद नमाजी कैसे बनेगी? खुद भी पाबंदी करें, हुक्म दें खुद भी पाबंदी करें, हुक्म दें खुद भी नमाज की तरफ आएं। ये नहीं हो सकता कि औलाद को आर्डर तो दें और खुद जो है ना शुगल मेले में लगे हों, तब औलाद नमाजी नहीं बनेगी। औलाद नमाजी तब बनेगी जब औलाद को हुक्म देने के बाद खुद साथ चलेंगे, खुद नमाज पढ़ेंगे, खुद नमाजी बनेंगे, तब औलाद नमाजी बनेगी। रब कहते हैं, मेरे पैगंबर, मेरा आपसे ये सवाल नहीं है कि आप रिस्क दो, रिस्क हमने आपको देना है और अच्छा अंजाम मुत्तकीन के लिए, लेकिन औलाद को नमाज का हुक्म दे। दूसरा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ लोगो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तुम नहीं जानते वो जहन्नम की आग कैसी है। वो जहन्नम की आग वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद, उसके ऊपर फरिश्ते हैं जो बड़े तगड़े हैं और बड़े तुर्श हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े तवाना हैं। और वो फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वही कुछ करते हैं जो रब हुक्म देता है। इसका मतलब रब हुक्म देगा बेनमाजियों को जलाने का, फरिश्ते जलाएंगे। खुद भी उस आंख से बचो और औलादों को भी बचाओ। अगर देखिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, औलाद को जंगल बयाबान में छोड़ के जा रहे हैं और साथ ही क्या कहते हैं? फरमाते हैं रब्बना इन्नी अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात। ऐ मेरे इलाहुल आलमीन, मैंने अपने बीवी बच्चे अपने घर से निकाले, यहाँ पर मैं जंगल बयाबान में मक्का में छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ? रब्बना लियुकीमुस्सलात, ताकि ये नमाजी बन जाएं। रौनक का ख्याल नहीं किया, नमाज का ख्याल किया। आबादी का ख्याल नहीं किया, नमाज का ख्याल किया। खाने पीने का ख्याल नहीं किया, नमाज का ख्याल किया। लियुकीमुस्सलात, नमाजी बन जाएं। हज़रात गिरामी, मेरे पैगंबर की हदीस मुबारक सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज का हुक्म दो। पहले 7 साल यानी पढ़नी है, तरगीब देनी है। आप पढ़ेंगे, बच्चा 7 शुरू हो जाएगा। पहले 7-6 साल ये काम करना है। जब 7 साल के हो जाएं, मुरू, तब उन्हें आर्डर दो, उन्हें हुक्म दो कि नमाज पढ़ो। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ आशर, जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज पर उन्हें मारो, फिर सजा दो। नहीं पढ़ते तो क्या दो? सजा दो, मारो। और अगर तब आप नरमी करेंगे कि अभी 10 साल का है, 11 का है, 12 का है, 13 का है, 14 का है, कोई नहीं अभी छोटा है, फिर नमाजी बन जाएगा, फिर आके तुसी दाम कराने नहीं। फिर कहेंगे कोई तावीज लिख दो, मुंडा नमाज नहीं पढ़ता, कोई तावीज लिख दें, शोहर नमाज नहीं पढ़ता, कोई दम करो, फुला नमाज नहीं पढ़ता। कौम दमों से नमाजी नहीं बनती, तरबियत से बनती है। अगर दम के साथ नमाज पढ़ानी होती ना, प्यारे पैगंबर एक दम करते मक्के वाले सारे बैतुल्ला च आके नमाज पढ़ रहे होंगे।
समझ आई? तरबियत करें। और तरबियत कब से शुरू करनी है? जब से बच्चा पैदा हुआ तब से शुरू करनी है। आपने फरमाया उन्हें हुक्म दो जब वो 7 साल के हों, उन्हें मारो, सजा दो नमाज पर जब वो 10 साल के हों।